कहा कि आपके अधिकारियों ने उसे रोक लिया। यह कोई चुल्लू का पानी नहीं है जो हाथ से रोक लिया गया। और अब जब जल बोर्ड की तरफ से भी यह बात आ चुकी है कि पूर्णतः गलत है, तो यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस निचले और छिछले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है, जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था कभी, कि हमने उनकी नदियों में जहर घोल दिया है। मगर सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस स्तर का बयान दिया है जो इस तथाकथित नई राजनीति के दावेदारों द्वारा राजनीति की नई निकृष्टता और राजनीति की नई निम्नता का प्रमाण बनकर उभर रहा है। अब यह दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो अपनी हार को साफ दीवार पर लिखी इबादत करे देखकर विक्षिप्तता में आ गए हैं, या निकृष्टता का प्रतीक है या निम्नता का प्रतीक है। और अब मैं कह सकता हूं कि जहरीली बानी बोलने वाले केजरीवाल जी की पानी पर दी गई यह बानी निश्चित रूप से दिल्ली के हर व्यक्ति के मन को झकझोर रही है कि राजनीति किस सीमा पर जा रही है, और यह दिल्ली के मान सम्मान का प्रश्न है। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि देखिए, पानी के दोनों अर्थ होते हैं। पानी का अर्थ पानी भी होता है, वाटर या जल जिसे हम पीते हैं, और पानी का अर्थ मान सम्मान भी होता है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अर्थात अब ये पानी पर दी गई इस जहरीली बानी से के द्वारा आपको दिल्ली के मान सम्मान और स्वाभिमान का भी उसी प्रकार से रक्षा करनी है, जैसे कि इस प्रकार की बातों से दिल्ली और देश की जनता को सावधान होने की जरूरत है। और एक और बात लॉजिकल कह दूं, भाई दिल्ली में क्या आपको लगता है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के सपोर्टर रहते हैं? 56% वोट हमें मिले हैं लोकसभा में। और हरियाणा के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद गंगा जमुना जी उत्तर प्रदेश में जाती हैं। कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा होता तो एक बार हम मान लेते कि वो बहकावे में कह रहा है, पर स्वघोषित अत्यंत पढ़े लिखे IIT ग्रेजुएट यदि कोई यह बात कह रहा है तो इसका मतलब ये बचकानी नहीं, ये शरारतन बोला जा रहा है, और ये किसी बहुत गहरे षड्यंत्र के द्वारा अपनी हार को छुपाने के लिए इस प्रकार की निम्न स्तर की बातें की जा रही। देखिए, शूट एंड स्कूट, आरोप लगाओ भाग जाओ, ABCD, अक्यूज, ब्लेम, कॉन्स्पिरेसी और डाइवर्ट, ये अरविंद केजरीवाल की आदत बन चुकी है। ये वही अरविंद केजरीवाल है। अरुण जेटली भ्रष्ट है, माफी मांगी। गडकरी जी भ्रष्ट है, माफी मांगी। 800 करोड़ रुपए पार्टी तोड़ने के लिए रखे गए, हमारे पास ऑडियो, आज तक ऑडियो नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा IB रिपोर्ट आई है, गुजरात में हम जीत रहे हैं। उस IB रिपोर्ट का हमने देखा क्या हुआ। तो अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है, अब आरोप लगाते लगाते, क्योंकि उनको ध्यान भटकाना है शीश महल घोटाले से, शराब घोटाले से, अपनी नाकामियों से, अपने रिपोर्ट कार्ड से, तो वहां से ध्यान भटकाने के लिए अब हरियाणा के लोगों को अपमानित करना और कहना कि हरियाणा दिल्ली का पानी पॉइजन कर रहा है। और दिल्ली जल बोर्ड ने इसके बारे में सारी तथ्यात्मक बातें रख दी है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बताया है कि आकर लैब टेस्ट करवा दीजिए। वो दावत दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को। मैं तो कहता हूं कि चलिए अरविंद केजरीवाल जी, जहां से हरियाणा का पानी आता है दिल्ली में, वहां पर दोनों मिलकर डुबकी लगाते। अगर कुछ हुआ तो देख लेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो आप राजनीति छोड़ दीजिए। क्योंकि यमुना जी साफ नहीं कर पाए, 10 साल में घर घर जो साफ पानी देना है वो दे नहीं पाए, तो अपनी नाकामियों का ठीकरा अब हरियाणा वासियों के सिर पर फोड़ना। पोल्यूशन में भी पंजाब में सरकार आ जाएगी, पोल्यूशन कंट्रोल कर देंगे, ये वादा किया था। अब कुछ नहीं कर पाए तो हरियाणा उत्तर प्रदेश को गाली बकना कि इनकी वजह से होता है, दिवाली की वजह से होता है, फायर क्रैकर की वजह से होता है। तो हमेशा अपना ठीकरा किसी और के सिर माथे डालना, ये इनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। पर आज सारी सीमाएं लांघ कर हरियाणा के लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का जो अपमान करने का दुस्साहस इन्होंने किया है, इसके लिए जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी, राजनीतिक और इलेक्टोरल माध्यम से। ने कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य को पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए,
उत्तराखंड ने इसे लागू कर संविधान निर्माताओं का सपना साकार किया है। ये समय की बात है जब पूरा देश इस कानून को अपनाएगा। देखिए, गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद उत्तराखंड ने संविधान की सबसे मेन और अहम चीज को अपनाकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी और संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा उन्होंने दिखाई है। और महिला सशक्तिकरण और समानता का सबसे बड़ा हथियार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है उत्तराखंड में, और पहला राज्य है जहां पर वो लागू हुआ है पूर्ण तरीके से। मुझे लगता है इसका स्वागत करने के बदले जो पार्टियां महिला विरोधी रही हैं, कट्टरपंथियों के सामने, वोट बैंक के सामने महिला अधिकारों का हमेशा समर्पण कर देती है, शाह बानू से शायरा बानू 3 तलाक कानून तक का वो हमेशा विरोध करके उसमें कट्टरपंथियों के साथ खड़ी हो जाती है, ऐसी पार्टियां, कांग्रेस हो, समाजवादी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब मिलकर यूसीसी के नाम पर बीबीसी भड़काओ भाईजान कमेटी बने हुए हैं। महिलाएं देख रही है कि किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण का विरोध किया जा रहा है। देखिए, पानी गंदा क्योंकि आपने किया है और कई दिनों से दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, उसके लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल दें कि जहर क्योंकि आ रहा था, हम जहर की सफाई कर रहे थे, इस कारण से हम पानी आपको नहीं दे पाए। दिखाइए कोई एक्टिविटी दिखाइए कि आप जहर साफ कर रहे थे। आप वो मापदंड बताइए जिसमें आपने जहर चेक किया हो, कौन सा जहर था, क्या जहर था। आपके खुद जल बोर्ड के सीईओ कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। मतलब आप बिल्कुल सफेद नीरा झूठ बोल देते हैं और फिर भी ये आदमी सड़कों पे घूम रहा है। मैं आपको बताता हूं, कल को कोई आम आदमी अगर अपनी सरकार पर नरसंहार का अगर आरोप लगाएगा तो अगले दिन ही वो जेल में होगा, उसको सड़कों पे घूमने नहीं दिया जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं, मुझे आश्चर्य है, ये अराजकता का माहौल है क्या? ये हम किसी जंगल राज में रह रहे हैं क्या? क्यों नहीं हरियाणा सरकार इस पर एक्शन ले रही है? क्यों नहीं दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन ले रही है? इलेक्शन कमीशन जो हर छोटी मोटी चीज पर कूद पड़ता था, कहां गई वो आज? मतलब इन संस्थाओं का चुप रहना, मुझे संदेह लग रहा है कि अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी और आप आदमी में या तो कोई गठजोड़ है या दोनों संस्थाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है आम आदमियों में क्या जाए क्या नहीं जाए। पब्लिक पैनिक हो, इन लोगों की राजनीति रोटियां जो है वो आगे सीखनी चाहिए। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है ताकि हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस नरसंहार के आरोप पे केजरीवाल को गिरफ्तार? बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि जी। आपका आरोप है कि इतने बड़े आरोप के बाद या तो दोनों के बीच गठजोड़ है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है। भाई, मैंने ये कि कोई रिएक्शन आया कल हरियाणा सरकार से? कोई बात? कल सीईओ जल बोर्ड ने एक पत्र लिखा एलजी साहब को, उसके बाद कुछ ना कुछ तो जवाबदेही कुछ तो मांगनी चाहिए। ये क्या मतलब आज चुनाव है नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने ओपनली इतना बड़ा आपको याद है एक बीच में आया था कि जब किसी बदमाश ने स्कूलों पर फोन करके कहा था कि वो बॉम्ब थ्रेट है, गंभीरता से लिया गया था उसको, पुलिस फौरन वहां पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली पुलिस गई, हरियाणा पुलिस गई कि सबूत दीजिए? भाई, अगर जहर आया है और एक छटाक भी जहर अगर बह के आ जाता है और एक व्यक्ति भी बीमार पड़ जाता है उसके पानी से, हत्या है, ये मर्डर है, क्यों नहीं पुलिस गई उसके पास कि सबूत दीजिए? एक कॉल पर स्कूल पे जो भी बहुत सीरियस क्राइम है, पूरी दिल्ली पुलिस एक्टिव हो जाती है। और एक इतना बड़ा व्यक्ति जो पूर्व मुख्यमंत्री है, नरसंहार की बात करता है, क्यों नहीं गई पुलिस उसके घर? भाई, या तो सबूत दीजिए। और जिस तरह, या आप मालूम है उस आदमी पर केस चल रहा है क्योंकि उसने झूठा फोन किया है कि नहीं? आप अगर सरकारी किसी भी स्कूल में बॉम्ब थ्रेट का झूठा फोन करेंगे तो आप पर केस चल रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, तो इन पर भी तो होनी चाहिए। ये अगर या तो ये बात सही है कि जहर मिलाया गया, और अगर झूठ है तो जिस तरीके से उन पर केस चल रहा है जिन्होंने बॉम्ब थ्रेट झूठा दिया था, इन पर भी केस चलना चाहिए। एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट कि पानी जैसे मुद्दे पर भी भाजपा अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आती। पानी, हम दिल्ली में पानी या तो उत्तर प्रदेश से सप्लाई होता है या हरियाणा से। इस टाइम जो पानी हरियाणा गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है उसके अंदर जहर मिला हुआ है। अमोनिया लेवल्स आर एट 700 टाइम्स हाई। ये एक्सट्रीमली डेंजरस होता है फॉर बॉडी कंजम्पशन, और ये ट्रीट भी नहीं हो सकता इस लेवल का जहर। ये जानबूझकर किया गया है क्योंकि वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ये पानी पिए और इससे उनका नुकसान हो, वो मर जाए लोग, और ब्लेम आम आदमी पार्टी पर है। इस तरह की गंदी राजनीति कर रही है भाजपा। जहां तक आपने बताया सीईओ के लेटर की बात, उस लेटर को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे अगर, साफ लिखा है कि उसमें अमोनिया लेवल्स
6.5 ppm है, जो अंडर 1.1% होनी चाहिए। ये एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है और अनट्रीटेबल है। ये जानबूझ के भाजपा ऐसा कर रही है ताकि ब्लेम आम आदमी पर आए, लोगों का नुकसान हो। बहुत ही गंदी राजनीति पर उतारू है। पर अरविंद केजरीवाल जी ढाल बनकर खड़े हैं दिल्ली वालों के आगे। जैसे ही ये पानी आया, हमारे सतर्क इंजीनियर्स ने इस पानी को वहीं रोक दिया और दिल्ली के पानी में नहीं मिलने दिया। बट दिस नेगेटिव पॉलिटिक्स, लो लेवल पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी शुड बी एक्सपोज्ड एंड हाईली कंडेम्ड। वाइस प्रेसिडेंट ने काफ़ी बार इस इशू पे बात उठाई है कि इलीगल इमिग्रेशन जो होता है बांग्लादेश से या रोहिंग्या मुस्लिम का, उस पर इस बार भी अभी बोला है कि ये नहीं होना चाहिए, ये रुकना चाहिए। और दिल्ली में भी इसका काफ़ी बड़ा इशू बनाया जाता है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो खाली बोले ही जा रहे हैं। 10 सालों से केंद्र में उनकी सरकार थी। बॉर्डर सिक्योरिटी सीधे तौर पर अमित शाह जी के अंडर आती है, जिसमें वो एक टोटल फेलियर रहे हैं। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जो बताते हैं कि देश के 18 राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठे घुस चुके हैं। ये कैसे हुआ? ये अमित शाह जी की वॉच के अंडर हुआ। या तो उनका फेलियर है या उन्होंने जानबूझ के किया। दिल्ली में भी हरदीप पुरी जी ने बकायदा ट्वीट करके जानकारी दी है कि किधर उन्होंने रोहिंग्या को बसाया। बट इतना अनफॉर्चुनेट है कि हरदीप पुरी जी को अरेस्ट नहीं कर रहे। जैसे ही उनको अरेस्ट करेंगे, सारे पकड़े जाएंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर